नमस्कार मित्रों। योगी जी ने ऐलान कर दिया है कि वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं का बोर्ड है और वक्फ बोर्ड ने जहां कहीं भी किसी का संपत्ति कब्जा किया होगा वक्फ बोर्ड को उसे वापस करना ही होगा। तो जब योगी जी ने खुले मंचों से कह दिया है तो अब लग रहा है कि वक्फ बोर्ड के ऑफिस पर ताला लगेगा और लगना भी चाहिए। वक्फ बोर्ड के ऑफिस पर ताला लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जहाँ भी मन होता है वक्फ बोर्ड का जा कर के एक तख्ती लगा देता है और कहता है कि यह वक्फ बोर्ड का है। और इस प्रकार से सेना रेलवे के पास जितना ज़मीन है उससे अधिक ज़मीन अब हो गया है वक्फ बोर्ड के पास। यानी कि यह जो वक्फ बोर्ड है वह पूरे भारत को चाहता है कि हड़प लें और भारत को इस्लामिक मुल्क बना दे। तो योगी जी ने कह दिया है, क्योंकि जब प्रयागराज का मामला उभर करके आया था, प्रयागराज के मेले में भी जहां पर मेला लगता है वहां भी वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा था। तो किसी भी चीज़ का अतिशय होता है, उसका सीमा होता है। जब वह सीमा लांघ जाता है तो फिर उसको सबक सिखाना ज़रूरी हो जाता है। तो प्रयागराज पर जैसे ही दावा किया वक्फ बोर्ड ने, तो योगी जी ने भी ऐलान कर दिया कि वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं का बोर्ड है और यह पूरे भारतवर्ष में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ लोगों की ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है। तो यह सब तो हो ही रहा है। पिछले वीडियो में बताए थे कि किस प्रकार से जो नए नए यूट्यूबर होते हैं साधु संतों को तंग परेशान करते रहते हैं। तो इस चीज़ का भी एक दो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में कि जो यूट्यूबर्स हैं जो साधु संतों को जाकर के इंटरव्यू लेना शुरू करता है और तंग परेशान शुरू करता है। तो बहुत सारे यूट्यूबर इस बार मार भी खा रहे हैं साधु संतों से, और मार खाना भी चाहिए, क्योंकि कोई साधु है, तप है, साधना में लीन है, वहाँ पर जाकर के माइक से, कैमरा से कि आप बताइए आपने अपना हाथ क्यों ऊपर उठा रखा है, आप कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं, यह सब अनाप शनाप नहीं पूछना चाहिए। कोई भी साधु संत होते हैं वह हर समय साधना में लीन रहते हैं, और विशेष करके जब प्रयाग के कुंभ में आते हैं तो वहाँ एक एक क्षण, साधु संतों का एक एक क्षण भगवान के लिए समर्पित होता है। ऐसे में जाकर के साधु संतों को तंग करना, परेशान करना, तो निश्चित रूप से ही ऐसे यूट्यूबर्स मार खाते हैं। और कुंभ मेला का आयोजन चल ही रहा है और बहुत भव्य, दिव्य और विशाल रूप से यह कुंभ का मेला चल रहा है। और अभी तक जो लोग नहीं गए हैं तो उन्हें अवश्य ही इस कुंभ में स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो कुंभ है वह पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है। और इस स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है, क्योंकि यह जो कुंभ लगेगा वह अब 144 वर्ष के बाद ही लगेगा। और उसी कुंभ में देख रहे थे कि अखिलेश यादव का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस वालों से अभद्रता से बात कर रहे हैं। सपा सरकार को, अखिलेश यादव को और योगी विरोधी नेताओं को बहुत चुभन होता है कि देश विदेश में 2025 के कुंभ का जो आयोजन हुआ है उसके बारे में देश विदेश में चर्चा हो रहा है, पूरी दुनिया पर चर्चा हो रहा है। और सोशल मीडिया में इस समय सिर्फ महाकुंभ के बारे में ही सर्च किया जा रहा है। तो जो 40 से 50 करोड़ लोग सम्मिलित होने वाले हैं इसमें, वो तो है ही, उतनी ही मात्रा में लोग सोशल मीडिया पर भी महाकुंभ का मेला का आयोजन देख रहे हैं और भक्ति में डूबे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। और इसके बाद एक घटना क्रम चल रहा है सोशल मीडिया में कि बम्बई में सैफ अली खान के घर पर किसी ने सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया। तो यह सब दो तीन बातें हैं जो अभी सोशल मीडिया में वायरल है। तो मुझे जो सबसे ज़रूरी लगा कि वक्फ बोर्ड के बारे में योगी जी ने ऐलान कर दिया है, बता दिया है कि यह भूमाफियाओं का बोर्ड है, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से योगी जी अगर अपने मुंह से कह दें कि
जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, मस्जिद मदरसा नियंत्रण कानून लागू होगा, इस्लामिक जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। यह अल्पसंख्यक आयोग के नाम पर एक विशेष समुदाय का जो तुष्टीकरण हो रहा है उस पर भी रोक लगना चाहिए, क्योंकि जिसके 57 मुल्क पहले से हैं, जिसके 3-3 मुल्क पहले से हैं, फिर जब वह प्रचंड जनसंख्या में है, जब देश के कुल जनसंख्या के बराबर में 25% है, तो वह तो अल्पसंख्यक है ही नहीं। और जो अल्पसंख्यक रहता है, क्या वह गली गली मस्जिद बना करके दंगा फसाद करता है, महिलाओं लड़कियों के साथ अत्याचार करता है, हिंदुओं के साथ दंगा करता है, मारकाट करता है? जो अल्पसंख्यक है देश में, जैसे कि सिख है, बौद्ध है, जैन है, तो सिख भी इतनी कम मात्रा में नहीं है और ऐसे दिनहीन नहीं है कि उनके लिए व्यवस्था किया जाए। भारतीय सेना में या किसी भी क्षेत्र में सिख सबसे अग्रणी होते हैं। सिख कौन थे? सब क्षत्रिय थे, राजपूत थे, बाद में सबने सिख धर्म को अपना लिया। अब जो बौद्ध है, जो जैन है, यह सब बड़े बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, इन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होता है, कभी कोई दुख तकलीफ नहीं होता है। लेकिन एक विशेष कौम है जो 57 मुल्क बना चुका है, जिसके पास 5 लोगों का मोहल्ला होता है, लेकिन वहाँ पर 50 लाख का मस्जिद खड़ा हो जाता है। ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक के नाम पर आरक्षण देना, मुफ्त का राशन देना, मुफ्त का मकान देना, मुफ्त का बिजली पानी देना, और यह सब तो जानबूझ करके होता है कि हम 4 हमारे 40, सबके हाथ में AK-47। तो ये तो भारत में गजवाए हिंद करने के लिए, भारत पर कब्जा करने के लिए, भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए यह सब खेल चल रहा है। और संभल का मामला अभी चल रहा है, सर्वे का काम पूरा हो गया है और संभल को फिर से हरिहर नगर बनाने के ओर कदम आगे बढ़ा दिया गया है। और कुंभ होगा, कुंभ का मेला समाप्त होगा, उसके बाद फिर ज्ञानवापी और शाहिदगाह मस्जिद का मामला चलेगा, फिर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनेगा, उसके बाद फिर काशी विश्वनाथ का मंदिर बनेगा। अभी पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर खंडहर बना दिए गए, उन सबको फिर से वहाँ पर विशाल मंदिर बनाया जाएगा। यह सब ही चलता ही रहेगा। लेकिन भारत में जो मूल समस्याएं हैं, इस्लामिक आतंकवाद, जिहाद, यह सब चलता ही रहेगा। अभी कुंभ का आयोजन है, कुंभ समाप्त होगा और फिर से एक बार देश का राजनीति अपना करवट बदलेगा और फिर से मंदिर का मुद्दा रहेगा, देश में विकास का मुद्दा रहेगा, अनेक प्रकार के मुद्दे रहेंगे। और फिर इसी सब विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बस आप लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है। यूट्यूब पर 2 चैनल है, एक चंदन कुमार झा @जयहो नेशन, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और एक चैनल है जिसका नाम है धर्महित राष्ट्रहित, वहाँ भी मेरा वीडियो आता है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद रहेगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।